अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के नवे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम फ़ाइल इनपुट आउटपुट या फ़ाइल रीडिंग राइटिंग या फ़ाइल को लिखना और फ़ाइल को पढ़ना करेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि हम फ़ाइल रीडिंग और राइटिंग क्यों करते हैं। जब आप कोई डेटा आप लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि वो डेटा जो है कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाए, कंप्यूटर जो है उसको स्टोर कर ले। तो उसके लिए आप फ़ाइल रीडिंग राइटिंग करते हैं। तो जब भी फ़र्ज़ करें कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल बना रहे हैं या आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि जहाँ तक आपने प्रोग्रेस हो गई है, जहाँ तक आप आगे पहुँच गए हैं, तो अ, उससे आप मज़ीद आगे निकल जाएँ। ठीक? तो अ, अगर फ़ाइल सेविंग ना हो, ठीक है, तो आप गेम शुरू से शुरू करेंगे, आप गेम खेलेंगे और एक वक्त आएगा कि जब आपको उठ के जाना पड़ेगा और उस वक्त अगर आपका स्टेट सेव ना हो सके तो फिर दोबारा से शुरू से आपको चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे सूरत में कंप्यूटर से कहते हैं कि जो फ़ाइल है उसको लिख लें। ठीक? तो अब हमें ज़रा समझना होगा कि कंप्यूटर जो है वो काम कैसे करता है। बहुत आसान सी बात है कि आपके पास कंप्यूटर का एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है? तो सीपीयू जो है वो सारा आपके सारे काम सीपीयू करता है। सही, ये इतना खूबसूरत नहीं बना लेकिन चलें। सीपीयू जो है उसके अंदर अपने कुछ रजिस्टर होते हैं, वो उसके साथ काम करता है, लेकिन उसके अलावा आपकी वो रैम के ऊपर बहुत उसका इन्हिसार होता है। तो जो सीपीयू है वो रैम के साथ अपनी सारे इंटरेक्शन कर रहा होता है हर वक्त। ठीक है? तो जो रैम है इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब है कि बिला तरतीब, एक्सेस यानी कि आ, उसको क्या कहेंगे उर्दू में, उसको इस्तेमाल करना, और मेमोरी मेमोरी यादाश्त। ठीक है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो इसे रैंडमली वो एक्सेस करता है, बिला तरतीब एक्सेस करता है और उससे डेटा उठा के ले आता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस रैम में डेटा कहाँ से आया। होता यह है कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क, उसमें ये डेटा जो है फाइल की सूरत में सेव्ड होता है। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो हार्ड डिस्क जो डेटा है वो उठा के वो रैम के अंदर डालता है। यही वजह है कि कंप्यूटर जो है जब स्टार्ट हो रहा होता है तो आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो, लेकिन चूंकि हार्ड डिस्क के जब भी आप रीड करेंगे हार्ड डिस्क तो उसमें लगता है टाइम। ठीक, तो होता ही था कि अब तो हमारे पास एसएसडी आ गई है, लेकिन पहले हमारे पास हार्ड डिस्क जो थी उसमें डिस्क हुआ करती थी। तो जैसे कि सीडी रोम की डिस्क है, उस तरह की डिस्क हुआ करती थी जो कि गोल गोल घूमती थी। ठीक, और इससे अगर आप डेटा पढ़ें तो वो ज़रा सा स्लो होता है। एसएसडी आई तो वो चिप बेस्ड हार्ड डिस्क है, जिसकी वजह से डेटा जो रिट्रीवल है वो तेज़ हो गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर अब तेज़ी से बूट होता है। लेकिन होता यही है कि सारा डेटा जो है वो रैम में डाला जाता है और जो सीपीयू है वो उसको एक्सेस करता है। तो आपकी रैम, तो यही कहते हैं कि आपकी रैम में जितना ज़्यादा मेमोरी होगी उतना ज़्यादा डेटा जो है कंप्यूटर रैम में डाल सकता है, उतना ज़्यादा उसको एक्सेस कर सकता है। जब ये रैम फुल हो जाती है तो फिर कंप्यूटर के पास और कोई जगह नहीं बचती बजाय इसके कि वो हार्ड डिस्क को रैम के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करे। और चूँकि हार्ड डिस्क स्लो होती है इस वजह से कंप्यूटर जो है स्लो पड़ जाता है। अच्छा, तो है ये कि जब भी आप काम करेंगे तो वो जो काम है फाइल की सूरत में आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो लूज़ नहीं होता। ठीक है? तो अब हम वापस इस पे आ जाते हैं कि अब सवाल ये होता है कि पाइथन से हम फाइल रीडिंग राइटिंग करते कैसे। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि पहले मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल कर देते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका नाम मैं कर देता हूँ डेटा, डेटा डॉट टेक्स्ट। ठीक है? अब डेटा डॉट टेक्स्ट मैंने बनाई तो ये खाली है, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ डाल देता हूँ कि दिस इज़ समथिंग आई रोट। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया और इस फाइल को हमने बंद कर दिया। अब इसका नाम है डेटा डॉट टेक्स्ट, तो ये फाइल हमने खोलनी है। तो हम इस तरह खोलेंगे कि हम पहले कहेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे फ़ाइल। अब ये जो फाइल है, ये जो हम फाइल खोलेंगे उसका जो डेट जो
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब आप फाइल खोलते हैं तो आप उसको मेमोरी में डालते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि जो जो फाइल हम खोलेंगे उसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। और फाइल का नाम क्या था, डेटा डॉट टेक्स्ट था। और इसको हम कैसे, हम इसको रीड करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आर लिख देंगे, ठीक है। आर से रीड होता है पढ़ना, ठीक। अब ये जो फाइल है जब खोलेगी, ठीक है, तो ये फाइल के सिर्फ इस फाइल को, ये जो वेरिएबल है इस फाइल को खोलेगा। अब फाइल के अंदर जो डेटा है इसने अभी तक पढ़ा नहीं है, सिर्फ इसने फाइल को खोला है, यानी फाइल को उठा के मेमोरी में डाल दिया। अब हम कहते हैं कि इसका जो डेटा है वो एक और वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट के हम कहते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट वेरिएबल है, ये क्या करेगा, ये फाइल जो मेमोरी डाली है उसको ये रीड करेगा। तो रीड करने के बाद जो कुछ डेटा होगा वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। अब जो कुछ डेटा था वेरिएबल के अंदर चला गया है, तो अब हमें इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, तो हम कर देंगे फाइल डॉट क्लोज। अब इसने फाइल को बंद कर दिया। तो जो सारा का सारा डेटा है वो इस टेक्स्ट के अंदर आ गया। अब हम उस डेटा को देखना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा प्रिंट टेक्स्ट। अब मैं इसको रन करता हूँ, ओके, देखिए दिस इज समथिंग आई रोट। तो ये जो था, ये मैंने जब फाइल बनाई थी उसके अंदर ये मैंने लिखा था, दिस समथिंग आई रोट। अच्छा, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जहाँ पे आपकी ये तो जहाँ पे आपकी पाइथन की फाइल है उसी डायरेक्टरी में इस फाइल को होना चाहिए। इसी तरह जब हम फाइल क्रिएट करेंगे उसी डायरेक्टरी में क्रिएट होगी, ठीक है। बाद में मुख्तलिफ डायरेक्टरीज बना के आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। जिस तरह मैंने कहा था कि इन ट्यूटोरियल में हम बिल्कुल जो बेसिक आइडिया है वो समझेंगे। तो बेसिक आइडिया यही है कि जो जिस डायरेक्टरी में आपकी पाइथन की फाइल होगी उसी डायरेक्टरी में आपकी दूसरी फाइल्स खुलेंगी और बंद होंगी, सही है। ये हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि ये तो था कि फ़ाइल हमने रीड की थी, ठीक। अब फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि रीड करना काफ़ी नहीं है, हम इस फ़ाइल के अंदर कुछ अपनी तरफ से कुछ राइट करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस फ़ाइल को फिर से खोल सकता हूँ। फाइल इज़ इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टी और चूँकि अब मैंने इसमें राइट करना है, इसमें लिखना है, तो मैं इसको करूँगा। अब इस बात का ख्याल रखिए कि जब मैं किसी फाइल को खोल के उसको मैं राइट करता हूँ तो फाइल जो है वो ओवर राइट हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो डेटा है वो रिप्लेस हो जाएगा, वो बदल जाएगा, वो तब्दील हो जाएगा, ठीक। तो ये दूसरा एक तरीका है कि आप जितनी जो फाइल जो आप खोलें उसके आगे जो डेटा है उसके आगे आप फाइल में चीज़ें ऐड करें, लेकिन वो भी आगे की बात है। तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी के लिए हम फाइल को खोल रहे हैं जिसमें कुछ लिखेंगे। तो अब मैं कहता हूँ कि फाइल हमने खोल ली है और इसमें क्या लिखो, इसमें लिखो कि दिस इज लाइन नंबर 1। और इसके बाद मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सी दिस इज लाइन नंबर 2, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टैब दे देता हूँ। तो टैब के बाद आया दिस इज लाइन नंबर 2, ठीक है। और अब मैं करता हूँ, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। मैं यहाँ पे एक और टैब दे देता हूँ, दिस इज लाइन नंबर 3। और मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 है, ठीक है, ये अगली लाइन में आए। तो मैं क्या करूँगा, आप जैसे का पिछला अगर ट्यूटोरियल किए हो तो आपको याद होगा कि अगली लाइन में करेक्टर होता है /n। तो अब ये पहली लाइन में लिखेगा, ये दूसरी लाइन में लिखेगा, ये इधर तक तीसरी लाइन में लिखेगा, लेकिन उसके बाद ये जो डेटा है 3 ये अगली लाइन में लिखेगा। /n को ये नहीं लिखेगा। /n सिर्फ बताता है कि हमने एंटर दबा दिया है और हम नई लाइन में आ गए। तो ये सब कुछ करने के बाद चूँकि हम राइट कर दिया और हमने राइट नहीं करना, तो हम फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने पहले रीड किया उसमें, अब ये उसने बदल दिया है फाइल को। अब हमें कैसे पता चलेगा फाइल को बदला है, हम इसको खोल के देखेंगे। देखें, दिस इज़ लाइन नंबर 1, फिर टैब आया, दिस इज़ लाइन नंबर 2, फिर टैब आया, दिस इज़ लाइन नंबर और फिर 3। अब देखें कि इसने उसके आगे ही सब कुछ ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो पहले हमें लिखा था लाइन नंबर 1, इसके आखिर में हमने /n नहीं डाला था।
स्लैश एन नहीं डाला इसलिए नई लाइन में नहीं आया। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश एन कर दें और फिर हम यहाँ पे स्लैश एन कर दें। सही, और फिर दिस इज़ लाइन नंबर 3 और फिर आखिर में ये स्लैश एन। इसको हम एक और बार रन करें तो अब जो हम लिखा हुआ था वो ओवरराइट हो जाएगा। हम कहते हैं रन मॉड्यूल। ओके, और अब हम अच्छा, ये आपने देखा कि ये कहाँ से आ गई। ये इसलिए आया था क्योंकि हमने इस फाइल को ओवरराइट कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो डेटा है इसने वहाँ पे प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम पहले इसमें प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ये पहले डेटा को पढ़ लेता है फाइल को और उसके डेटा को प्रिंट कर देता है। अब यहाँ पे देखें कह रहा है कि ये फाइल अपडेट हो गई है, क्योंकि हमने पाइथन के अंदर इसको रीराइट कर दिया। इसको यस करूँगा तो ये देखें हम नई नई अगली अगली लाइन में सब चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह पाइथन के अंदर हम जब फाइल रीडिंग राइटिंग करते हैं तो रीड भी अपनी तरफ से डेटा कर सकते हैं, राइट भी अपनी तरफ से डेटा कर सकते हैं। तो अब इसमें ये ख्याल रखिएगा कि अगर आप नंबर राइट करेंगे, ठीक है, तो ये नंबर को एज अ स्ट्रिंग राइट करेगा, ये एज अ नंबर राइट नहीं करेगा। तो जब भी आप राइट कर रहे होंगे नंबर को, तो पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप राइट करेंगे। इसी तरह जब नंबर को आप पढ़ रहे होंगे तो पहले उसको एज स्ट्रिंग रीड करना पड़ेगा और फिर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल था। अब चलें, अब हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि हम अपनी फाइल में 100 नंबर राइट करना चाहते हैं। ठीक, तो मैं कर देता हूँ, मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 100 लिख देता हूँ और मैं लिख देता हूँ फाइल डॉट राइट। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि आपको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूँ फाइल डॉट राइट और स्ट्रिंग और आई कर रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए ये 0 से 99 तक लिखेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 1 से 100 तक लिखे तो आप यूँ कर सकते हैं। सही है, और ये राइट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये हर नंबर जो एक नई लाइन में आए, तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक नई लाइन का कैरेक्टर ऐड कर दूँगा। तो ये जो भी नंबर होगा ये उसको उसमें ये नई लाइन का कैरेक्टर ऐड कर देगा और ये इसको फाइल में राइट कर देगा। तो अब मैं इधर लिख देता हूँ फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, और मैं इसको निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको अब रन करता हूँ। ओके, ठीक है, अब इसने चल गया है। अब ये अपडेट हो गया होगा, मैं इसको यस करता हूँ। ये देखें सारे नंबर उसने 1 से लेके 100 तक इसने प्रिंट कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक छोटा, अगर आप खुद से मैनुअली ये करना चाहें तो आपको 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमने इतना छोटा सा कोड लिखा और उसने सबके सारे के सारे जो नंबर हैं उसने लिख दिए। तो वो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइल रीडिंग राइटिंग जो है वो कितनी मुफीद हो सकती है। तो अब इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगली दफ़ा मैं आपको लिस्ट कराऊंगा, और लिस्ट करने के बाद हम लिस्ट और स्ट्रिंग्स का को कैसे हम इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं मज़ेदार तरीके से, वो हम कराएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।